वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक जनरल क्विज़, क्योंकि हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 की सीरीज़ चल रही है, तो आज मैं क्विज़ लेके आई हूँ शॉर्ट्स में, और इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। आपको आंसर अपने आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसको कितना आता है, तो बने रहिए। 10 क्वेश्चंस हैं इसको, इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी, आंसर उसी में छुपा होगा जो मैं एक्सप्लेन करूँगी। आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट आंसर क्या है। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, इंग्लिश ही हो जाएगी वो, इंग्लिश हिंदी दोनों में। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला सबसे बुनियादी ऑब्जेक्टिव भारतीय न्याय संहिता 2023 का क्या है। ए, टू इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट। बी, टू रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। सी, टू फोकस सोनली ऑन कॉर्पोरेट ऑफेंसेस पे ही फोकस करना, या डी, टू इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस। देखिए, भारतीय न्याय संहिता का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये तो आपको सबको पता ही होगा। मैंने ये लेक्चर में भी बताया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखी है मेरे लेक्चर, प्लीज़ जाके देखिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ए है, बी है, सी है या डी है। बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर व्हाट न्यू कैटेगरी ऑफ क्राइम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड कंसर्निंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है, मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस न्यू कैटेगरी ऑफ क्राइम को इंट्रोड्यूस किया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर। ए है पैटी थेफ्ट बाय ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। बी, साइबर टेररिज्म इन्वॉल्विंग फॉरेन एंटिटीज। सी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइज क्राइम में, अभी ऑर्गेनाइज क्राइम मैंने बताया नहीं है, एक नियंत्रित रूप से जो वो पहले से ही ऑर्गेनाइज क्राइम मैं बता रही हूँ कि क्या होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम एक पहले से ही सुनियोजित पहले से ही किया गया, माइंड में मैंसरिया इंटेंशनली पूरा रूप से ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करना ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आता है। तो न्यू कैटेगरी कौन सा आई है इसमें आपको बताना है। पैटी थेफ्ट बाय ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। बी, साइबर टेररिज्म इन्वॉल्विंग फॉरेन एंटिटीज़। इन सब का मीनिंग मैं डिटेल लेक्चर में भी बताऊंगी। सी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स। अभी बस आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज हो रहा है कि आपको कितना थोड़ा थोड़ा समझ में आया है भारतीय न्याय संहिता जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लेक्चर्स को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, और फॉलो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी कमेंट होता है, कोई भी मॉडिफिकेशंस चाहिए, सजेशंस भी आर मोस्टली वेलकम है आपके द्वारा लीगल वोकैब बाय सौम्या से। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटेड ऑफेंसेस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंक्लूडिंग इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी। तो आपको बताना इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, सी या डी। ए, बी, सी, डी में से कौन सा है। ऑफेंसेस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंक्लूडिंग इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी कौन सा है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटेड एम ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें से कौन सा एक बताया गया एम नहीं है भारतीय न्याय संहिता का। ए, टू इंश्योर ट्रायल्स एंड जस्टिस, डिलीवरी के लिए, किस लिए, कौन सा स्टेटेड एम नहीं है। अपनी नॉलेज के, जनरल नॉलेज भी यूज़ करिए इसमें, क्रिमिनल नॉलेज के, ये भारतीय न्याय संहिता की लीगल नॉलेज के साथ साथ अपनी जनरल नॉलेज भी यूज़ कीजिए इसमें। टू इंश्योर क्विकर ट्रायल्स एंड जस्टिस डिलीवरी। बी, टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। सी, टू सिंप्लीफाई लीगल प्रोसीजर्स फॉर कॉमन सिटीजन्स। डी, टू इंट्रोड्यूस कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो मैंने बताया था क्या किस चीज़ के चीज़ें होती हैं
एम करता है और इसमें से कौन से स्टेटेड एम नहीं है वो आपको बताना है क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 4, हाउ डज द भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रपोज टू डील विद केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग भी एक नया क्राइम ऐड किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो कैसे, किस तरह से भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रपोजेस रखे गए हैं टू डील विद केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग। ए, बाय इम्पोजिंग ए कलेक्टिव फाइन ही करेंगे। इन्वॉल्व कम्युनिटी जो होगी इसमें, उसके लिए केवल आपको कलेक्टिव फाइन देना है, इम्पोज करना पड़ेगा। बाय इम्पोजिंग ए कलेक्टिव फाइन ऑन द इन्वॉल्व्ड कम्युनिटी। बी, बाय प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स फॉर द विक्टिम्स। बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोविजंस and punishments for mob lynching. D, by referring such cases to specific tribunals. तो आपको बताना है कौन सा ये क्वेश्चन 4 का आंसर है कि कलेक्टिव फाइन वो पोज करना के से इन्वॉल्व कम्युनिटी के द्वारा के पर। बी, बाय प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स फॉर द विक्टिम्स, मॉब लिंचिंग के केसेस में बताइएगा। बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक, अभी केवल लीगल नॉलेज नहीं, आप जनरल नॉलेज यूज़ करके मुझे बताइए, क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है अभी, डिटेल लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन करूँगी। और अभी बस आपके टेस्ट ऑफ नॉलेज देख रही हूँ मैं कि किस तरह से आप इसमें आंसर करेंगे। हाउ डज द भारतीय न्याय संहिता प्रपोज टू डील विद केसेज ऑफ मॉब लिंचिंग। बाय इंट्रोड्यूसिंग सी, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोविजंस एंड पनिशमेंट्स फॉर मॉब लिंचिंग। बाय रेफरिंग सच केसेस टू स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स। राइट। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द की चेंज इंट्रोड्यूस इन द भारतीय न्याय संहिता रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ सिडिशन। सिडिशन भी जो था पहले आईपीसी में, वो अब रिमूव हो गया है। नॉलेज, लीगल नॉलेज के तौर पे बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन इसको वाइडन कर दिया गया है। कैसे? ए, इट ब्रॉडन्स द डेफिनेशन टू इंक्लूड एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। कि सिडिशन को हटा, डेफिनेशन को एलिमिनेट तो किया है, पर उसमें क्या चेंजेस लाए हैं सिडिशन के बाद के लिए, कि क्या सिडिशन अब होगा। इट ब्रॉडन्स द डेफिनेशन टू इंक्लूड एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है डेफिनेशन पे। इट एलिमिनेट्स द ऑफेंस ऑफ सिडिशन एंटायरली, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है सिडिशन के केस को। सी, इट रीडिफाइंस टू सिडिशन टू फोकस ऑन एक्ट्स एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को रीडिफाइन किया है। सिडिशन को रीडिफाइन किया गया है टू फोकस ऑन एक्ट्स ऑफ संप्रभुता, के एक्ट्स पर इंडिया के संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ जो एक्ट्स हो रहे हैं उसे रीडिफाइन किया गया है सिडिशन में। इट ट्रांसफर सिडिशन केसेस टू सिविल कोर्ट्स। राइट। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा है। क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता 2023 व्हाट न्यू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर एड्रेस्ड अंडर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। कौन कौन से ऑफेंसेस, किस टाइप के न्यू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एड्रेस किए गए हैं अंडर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में। ए है, ओनली फिजिकल असॉल्ट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस, कि केवल फिजिकल असॉल्ट ही होगा, कंसिडर किया जाएगा ऑफेंस के तौर पे। बी, ऑल ऑफेंसेस आर कैरेक्टराइज एज जेंडर न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल होगा सारे ऑफेंसेस। सी, इंक्लूड्स मैरिटल रेप एंड स्टॉकिंग एज स्पेसिफिक ऑफेंसेस। डिटेल लेक्चर में बताऊंगी, पर जनरल नॉलेज के तौर पे आप मुझे बताना होगा, जो देखते हैं कितनी नॉलेज आपको है BNS की अपने आप से, और मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे भी। तो इंक्लूड्स मैरिटल रेप एंड स्टॉकिंग एज स्पेसिफिक ऑफेंसेस। डी, ओनली ऑफेंसेस कमिटेड बाय स्ट्रेंजर्स आर कंसिडर्ड। कौन से ऑफेंसेस हैं कि जो कि कंसिडर्ड होंगे स्ट्रेंजर्स के द्वारा ही, जो ऑफेंसेस किए गए वही अंदर लिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे मैं आंसर्स आपको बताऊंगी, लेकिन तब तक अपने आपको तैयारी आपको बताना होगा। क्वेश्चन 7 है, इन व्हाट वे डज द भारतीय न्याय संहिता 2023 एम टू इम्प्रूव द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन प्रोसेसेस। कैसे इम्प्रूव कर रहा है इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन प्रोसेस को भारतीय न्याय संहिता
किस वे में, किस तरीके से? ए, बाय रिमूविंग द नीड फॉर एविडेंस इन पैटी क्राइम केसेस, छोटे क्राइम केसेस में एविडेंस की नीड को हटा देना। बी, बाय मैंडेटिंग द यूज़ ऑफ फॉरेंसिक साइंस को ज़रूरी कर देना इन सीरियस ऑफेंसेस में। सी, बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ पुलिस इन कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, लिमिट करना पुलिस की पावर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। डी, बाय अलाउइंग ओनली गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉयर टू प्रोसिक्यूट केसेस, बाय अलाउइंग ओनली गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉयर्स ही होंगे जो प्रोसिक्यूट करेंगे केसेस को। आपको बताना ABCD में से कौन सा है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट चेंज इज प्रपोज्ड इन द भारतीय न्याय संहिता रिगार्डिंग पैटी ऑफेंसेस। पैटी ऑफेंसेस जो होते हैं उनके रिगार्डिंग क्या भारतीय संहिता में चेंज हुआ है? ए, पैटी ऑफेंसेस आर डीक्रिमिनलाइज्ड, एंटायरली कर दिया गया है उनको डीक्रिमिनलाइज्ड, इसका मीनिंग भी बताऊंगी मैं। बी, पैटी ऑफेंसेस आर नॉट पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट ओनली, पैटी ऑफेंसेस को केवल पनिशमेंट दिया गया है इम्प्रिजनमेंट से ही। सी, कम्युनिटी सर्विस इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर पैटी ऑफेंसेस के तौर पे। इसका आंसर मैंने वीडियोज़ में बता रखा है, अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं और तो बहुत ही अच्छा, आपको जवाब मिल जाएगा अपना। और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसी में है कि ABCD में से कौन सा। डी, डेफिनेशन ऑफ पैटी ऑफेंसेस इज ब्रॉडन टू इंक्लूड मोर क्राइम्स, पैटी ऑफेंसेस इज ब्रॉडन टू इंक्लूड मोर क्राइम्स। 9th है, विच एग्जिस्टिंग लॉ इज़ द भारतीय न्याय संहिता इंटेंडेड टू रिप्लेस। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। ये है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को एग्जिस्टिंग लॉ को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता किसको? द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, सी है द इंडियन पीनल कोड 1860 और डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन 10, हाउ डज द भारतीय न्याय संहिता एड्रेस कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी? एड्रेस कैसे करता है कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी को भारतीय न्याय संहिता? ए, इट एलिमिनेट्स कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी एंटायरली, कर लिया है। या बी, इट इम्पोजेस स्ट्रिक्टर पेनल्टीज ऑन कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सी, इट ओनली पनिशेस इंडिविजुअल एम्प्लॉयज नॉट द कॉर्पोरेशन। डी, इट ट्रीट्स कॉर्पोरेशंस द सेम एज इंडिविजुअल ऑफेंडर्स। इट ट्रीट्स कॉर्पोरेशंस द सेम एज इंडिविजुअल ऑफेंडर्स। तो आपको बताना है इसमें से ABCD में से कौन सा है जो कि एड्रेस कर रहा है कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी, दायित्व को। लाइबिलिटी मीन्स दायित्व कि आपका ये रिस्पॉन्सिबल हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, तो हैं कॉर्पोरेट। कौन सी लाइबिलिटी? कॉर्पोरेट, जो कि कंपनीज होती हैं, MNCs होती हैं या कोई भी कंपनी होती है वो कॉर्पोरेट कहलाती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए लीगल बुक है बस सौम्या और आंसर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स भी लेके आऊँगी, तब तक आप देखते रहिए लीगल बुक है बस सौम्या। नमस्कार, जय हिंद।